प्राचीन भारत में महाभारत के युग में पांडवों और कौरवों के बीच द्वेष और ईर्ष्या चरम पर थी। दुर्योधन को बचपन से ही भीम की असाधारण शक्ति और पराक्रम से गहरी जलन थी। वह जानता था कि भीम अपने बल और साहस के कारण कौरवों के लिए सबसे बड़ा खतरा था। अपनी इस जलन को शांत करने और पांडवों को कमजोर करने के लिए उसने भीम को मारने की साजिश रची। एक दिन जब पांडव और कौरव हस्तिनापुर के बगीचों में खेल रहे थे, दुर्योधन ने भीम को अपने पक्ष में करने का नाटक किया। वह प्रेमपूर्वक व्यवहार करने लगा और भीम को विशेष रूप से स्नेह दिखाने लगा। भीम, जो स्वभाव से सरल और निडर थे, दुर्योधन के छल को समझ नहीं पाए। कुछ दिनों बाद दुर्योधन ने गंगा नदी के किनारे एक भव्य भोज का आयोजन किया और उसमें सभी पांडवों को निमंत्रित किया। भीम को विशेष रूप से स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। इस भोजन में एक अत्यंत घातक विष मिला हुआ था, जिसे खाकर कोई भी मनुष्य तुरंत मर सकता था। भीम को इसका अंदाजा नहीं था और उन्होंने अपने स्वाभाविक अंदाज में भरपेट भोजन किया। विष तेजी से उनके शरीर में फैलने लगा। कुछ ही क्षणों में उनकी आंखें भारी होने लगीं और वे अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। दुर्योधन ने सुनिश्चित करने के लिए कि भीम मर चुके हैं, उन्हें गंगा नदी में बहा दिया। बहते हुए भीम नदी के गहरे जल में डूब गए और अंततः नागलोक जा पहुंचे। वहां नागराज वासुकी और उनके अन्य नाग सैनिक निवास करते थे। नागलोक की वायुमंडलीय शक्ति और जलीय तत्वों ने भीम को जीवित रखा, लेकिन वह बेहोश पड़े रहे। नागों को जब भीम के आगमन का पता चला तो उन्होंने पहले उसे एक घुसपैठिया समझा। कुछ नागों ने क्रोध में आकर उन्हें डस लिया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उनके विष का भीम पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। धीरे धीरे नागों को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। नागलोक के प्रमुख नागराज वासुकी को जब इस घटना का पता चला तो वे स्वयं भीम से मिलने आए। उन्होंने महसूस किया कि यह पवनपुत्र भीम है, जो कि भगवान वायु के पुत्र और महान पांडवों में से एक हैं। नागराज वासुकी का संबंध कुंती के मायके से था, क्योंकि वे नागवंश से जुड़ी थी। ये जानकर उन्होंने भीम को अपना स्नेह दिया। नागों ने भीम को अमृतमयी नागरस पिलाया, जो कि उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ाने वाला था। यह अमृत पीते ही भीम के शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा भर गई। यह अमृत केवल नागलोक में ही उपलब्ध था और इसे पीने से भीम का शरीर और अधिक बलशाली हो गया। नागराज वासुकी ने भीम को बताया कि इस अमृत से उन्हें हजारों हाथियों के बराबर बल प्राप्त हो गया है। पहले से ही महाबली भीम अब और भी अधिक अजेय बन गए थे। अब उनके शरीर में किसी भी विष का प्रभाव नहीं हो सकता था और उनकी सहनशक्ति कई गुना बढ़ गई थी। जब भीम पूरी तरह स्वस्थ और सशक्त हो गए, तब नागराज ने उन्हें ससम्मान विदा किया। नागों ने उन्हें नदी की जलधारा में प्रवाहित कर दिया, जिससे वे सतह पर आकर वापस पृथ्वी पर लौट आए। जब वे वापस आए तो कई दिनों बाद उन्हें जीवित देखकर युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और माता कुंती अत्यंत प्रसन्न हुए। जब दुर्योधन को ये पता चला कि भीम न केवल जीवित हैं, बल्कि पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, तो वह भयभीत हो गया। उसकी सारी योजनाएं विफल हो चुकी थीं और उसे एहसास हुआ कि भीम को मार पाना असंभव था। भीम को अब दुर्योधन की साजिश समझ में आ चुकी थी, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। उन्होंने अपने क्रोध को संयम में रखते हुए सोचा कि उचित समय आने पर वे इस अन्याय का बदला लेंगे। भीम की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे नायक कभी हार नहीं मानते। दुर्योधन ने उन्हें धोखे से मारने की कोशिश की, लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। नागलोक में जाकर भीम ने अमरता और अतुलनीय शक्ति प्राप्त की, जो उन्हें महाभारत युद्ध में कौरवों के विरुद्ध लड़ने में सहायक सिद्ध हुई। ये कथा हमें ये भी सिखाती है कि कभी कभी कठिनाइयाँ और संकट हमें पहले से अधिक शक्तिशाली बना सकते हैं, यदि हम उनमें धैर्य और साहस से डटे रहें।